भगवान कहते हैं कि मैं भोग लगाता हूं। जब श्री घासीराम जी को बहुत दिन हो गए लेकिन मन नहीं लगता था उनका मुंबई में, उन्होंने कहा अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा। तो अपने गोपालिया को लेकर के वो वृंदावन आ गए। और आकर के वृंदावन में उस समय एक संत थे, संत राधिका दास जी। बड़े अच्छे विद्वान थे और बड़े कवि भी थे वो। उनके घर में आकर के घासीराम जी ने अपना डेरा डाला। प्रतिदिन बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, यमुना जी का स्नान करते थे। एक दिन राधिका दास जी को उन्होंने कहा कि बाबा एक बात कहूं। बोले हाँ महाराज कहो। बोले बाबा मेरे से रोज रोज ये गोपालिया कहता है कि अब तू मेरे साथ चल। रोज रोज मुझे कहता है कि अब तू मेरे साथ चल। लेकिन राधिका दास जी को लगा कि ये शायद भाव में डूब करके बोल रहे हैं। वो इस कान से सुनते थे, निकाल देते थे। ठीक है अच्छा आप ठाकुर जी को भोग लगाते रहो, ठाकुर जी की सेवा करते रहो। परंतु एक दिन जब भोग लगा करके आए राधिका दास जी के पास और आकर के बोले कि बाबा मैं अभी अभी ठाकुर जी को भोग लगा करके आया हूं और मुझे ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ चल। वृंदावन की घटना है। तो संत राधिका दास जी ने कहा कि जब बार बार तुम कह रहे हो कि गोपालिया तुम्हारा कहता है कि साथ चल, तो चले जाओ ना फिर उसके साथ। अब संत ने तो स्वाभाविक कह दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब यमुना जी का स्नान करने के लिए गए, बहुत देर हो गई, लौट कर के नहीं आए। राधिका दास जी को बड़ी चिंता हो गई। राधिका दास जी ने देखा कि अभी तक घासीराम जी यमुना का स्नान करके नहीं आए हैं। जब यमुना के तट पर गए तो वहां एक पत्थर पर कागज रखा हुआ था, यमुना जी के तट पर, और उस पर लिखा हुआ था कि मैं गोपालिया के साथ जा रहा हूं। आज तक उस घासीराम जी का पता नहीं, कहां गए, क्या हुआ, कहीं गए नहीं। ठाकुर जी